बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का एक और एपिसोड हम नाम करने वाले हैं आवाम की सबसे बड़ी दुश्मन महंगाई के नाम, क्योंकि महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ आवाम महंगाई के हाथों पिसती जा रही है, परेशान होती जा रही है। अब एक बार फिर से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत तकरीबन ₹1.5 फी यूनिट तक बढ़ा दी गई है, जबकि दूसरी जानिब गैस भी मजीद महंगी करने की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, एक जानिब तो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब दाल जो कि गरीब का खाना समझी जाती थी, अब वो भी गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह जो माहिरीन को समझ आती है वो ये है कि मुल्क में इस वक्त 15 लाख टन दालों की ज़रूरत पड़ती है सालाना, जबकि हमारे मुल्क में पैदावार 10 लाख टन है। 5 लाख टन के ये जो गैप है, इसको फिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, दीगर ममालिक से दालें दरामद की जाती हैं, पाकिस्तान लाई जाती हैं। और जब दाल दरामद की जाती है तो फिर उनकी कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। दाल चना, सफ़ेद चने, काले चने समेत दीगर दालों की कीमतें कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई, इस पे भी बात करेंगे। महंगाई के मामलात पर आवाम की ज़िंदगी कितनी मुतासिर, कितनी आसान, कितनी मुश्किल, आज के प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे हम। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। सर, जनरल स्टोर पे कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो गई? कोई बची नहीं है जो ना हुई हो। आपने सब कुछ महंगा कर दिया? हमने कुछ नहीं महंगा किया। ये खान साहब ने इजाज़त दी हुई है, कंपनीज वाले 3-3 मरतबा रेट बढ़ चुके हैं उनके। हर चीज़ वैसे ही, दालें वगैरह ऊपर चली गई हैं, चीनी का कोई हाल नहीं। घी 2 माह में 50 रुपये किलो पे महंगा हुआ है। दाल को तो गरीब आवाम की ग़िज़ा कहा जाता है, दाल भी महंगी कर दी आपने? जी, ये मुझे लगता है वो के रूल पे चल रहे हैं ना। वो कहते हैं दाल महंगी, कोई बात नहीं, मुर्गी खा लें आप। ये वो हिसाब कर रहे हैं। चने की दाल कितने रुपए किलो हो गई? 140 की किलो हो गई है। पहले कितने की थी? वो थी 120 पे थी। अभी रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, कीमत मजीद बढ़ेगी या यहीं पे स्टेबल रहेगी? नहीं, ऊपर जा रही है, अभी तो रुक ही नहीं ना रही। हालांकि आगे कस्टमर वैसे नहीं है, लेकिन जो प्राइस बढ़ाने वाले हैं वो उनके वैसे रेट्स ऊपर जा रहे हैं, वो महंगाई वैसे ही करते जा रहे हैं। काले चने, सफ़ेद चने कितनी कीमत बढ़ी, अभी क्या है? वो तकरीबन 20 रुपये किलो पे बढ़े हैं। क्या रेट हो गया? अभी तो खैर वो 135 हैं काले चने। तो वैसे जो सा सफ़ेद चने थे वो 100 रुपये थे, लेकिन वो 120 हो गए हैं। मज़ीद ऊपर जाने का है खदशा, और बाहर से आएंगे यहाँ पर अपनी फसल जो है वो ठीक नहीं है, उसका भी रीज़न है साल। अच्छा, जो दालें, जो चने बाहर से आते हैं उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं या फिर जो हमारी मुल्की पैदावार है उनकी भी बढ़ जाती हैं? नहीं, मुल्की जब ख़त्म होते हैं ना, फिर वो बाहर से जो आते हैं उनके इन्वेस्टर जो है वो फिर अपना रेट, वो अपना सारी हो जाता है सिस्टम। कुछ टैक्स का नाम दे देते हैं और कुछ वैसे शॉर्टेज का नाम दे के अपना जो है ना मामला। सबसे ज़्यादा कौन सी दाल बिकती है? चने की दाल होती है सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं? जी, चने की दाल सबसे ज़्यादा। ठीक है नाज़रीन, सबसे ज़्यादा चने की दाल बिकती है जो महंगी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या खरीदेंगे जनरल स्टोर से? मैं पत्ती लगाने में। अच्छा, जो हमारी दालें हैं, कुकिंग ऑयल है, चीनी है, क्या सूरत हाल है कीमतों की? बड़ी महंगी है। मैं ना दुनिया परेशान हुई है बड़ी ज़्यादा। कि आम बंदा जो दिहाड़ीदार है ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, परेशान है। आप सौदा सल्फ जब खरीदने आते हैं, जो बजट सोच के आते हैं, उसमें मिल जाती हैं चीज़ें? नहीं, उस हिसाब नाल तो मिलती नहीं। अज हो रहा होने को हो रहा, जो उस हिसाब नाल मिले तो फिर तो परेशानी कोई नहीं हैगी। हर महीने आपका बजट कितना मुतासिर होता? बजट की किहड़ी गल करिए, पूरा होवे ते दसीए ना बजट किस तरह पूरा करिए। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजम हाँ। अच्छा, कितने पैसे आपको मिलते हैं महाना? महाना कभी 30,000, कभी 35,000। जब महंगाई होती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, कैसे आप अपने घर को मैनेज करते हैं? इस तरह परेशानी नाल ही करना, किसी ने मैनेज किस तरह उन्हें करना है? पति दे यार किस तरह बैलेंस कर सकता है? वो होंदा ही नहीं, कभी किसी को फड़, कभी किसी को फड़, परेशान होकर तुरया फिरदा। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? हाँ? गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है।
कोई उम्मीद नहीं। क्यों परेशान है आप इतने, क्यों उम्मीद नहीं है? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਆ, ਖਰਚੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੀੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? क्या होना चाहिए? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਕਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खरीदेंगी घर की? जब भी आप ग्रॉसरी करती हैं, बजट मैनेज रहता है, मुतासिर होता है? नहीं, मुतासिर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात हो गई हैं कि पहले वाली तो बात ही नहीं है ना, कि पहले तो बजट में आ जाता था, अब तो बजट से बिल्कुल बाहर हुआ हुआ है ना हर काम। ख़वातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज? बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। घर वाला तो अब बिल्कुल भी नहीं रहा कि इजीली बंदा अफोर्ड कर सके। जो आजकल कारोबार के हालात हैं वो भी आपको पता है, सारा कुछ इस तरह से। अच्छा, क्या क्या महंगा हो गया? हर बार जब आप आती हैं तो फिर पुरानी कीमतें मिलती हैं या नहीं मिलती? बिल्कुल भी नहीं मिलती। अभी हमने ये सौदा सारा परचेज़ किए। अभी कुछ थी कीमतें और अभी मैं कुछ और कीमतें वो बता रही हैं कि मैं खुद हैरान हो रही हूँ पूछकर। मिर्चें थी 450-500 रुपये किलो थी, वो अब 8,000 रुपये से भी ऊपर चली गई हैं। तो अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि गरीब आदमी खाएगा क्या और करेगा क्या। आपकी आमदन बढ़ी? आमदन बढ़ी नहीं, आमदन कम हो गई है, और ज़्यादा कम हो गई है। लोगों के पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं होगा तो लोग काम कैसे करेंगे आगे, कैसे? गवर्नमेंट से क्या उम्मीद हमारी ख़वातीन को? बस अभी तो कुछ भी ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि जो कि बंदा कहे कि भाई कुछ उम्मीद नज़र आ रही। बातें ही बातें हैं और बस सिर्फ बातें ही हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, कह रहे हैं जी इतने सालों का मामला ख़राब है। 3 साल से हम सुन रहे हैं। अभी पिछले जो था वो फिर भी रोटी दाल दलिया सबका चल रहा था, कोई नीचे तबके से था चाहे ऊपर से था, लेकिन अच्छा गुसर बसर हो रहा था। लेकिन अब तो जो खा पी रहे थे बिल्कुल भी नहीं है ना। अब तो बिल्कुल बेचारे बस सोचते हैं। अभी यहाँ से कितने जने गुजरते हुए आप देख लेंगे, सिर्फ पूछेंगे और वो चले जाएंगे, नहीं ले सक रहे हैं अभी। क्या खरीदेंगे सर आप? पाकिस्तान इमरान खान ठीक चल रहा है? मैं कहता हूँ इससे बड़ा कोई नहीं है। वो तो चोरों को भगाने आए हैं। ये बस सब एक ही सवाल है। नवाज शरीफ चोर था, शहबाज शरीफ चोर था, नून लीग सारी चोर है, पीटीआई शाह है। इससे बढ़कर कोई हुकूमत नहीं है। ये क्या हालात चल रहे महंगाई के? खान साहब की पड़ गई है, गरीब आदमी मर गया। आपकी बड़ी? हम तो उससे भी ज्यादा नीचे आ गए। बिजली का बिल 2,000 होता, 6,000 का बिल आ रहा सर्दियों में, तो गर्मियों में क्या पोजीशन होगी? कैसे मैनेज करते हैं? कितनी आसान जिंदगी? अल्लाह ताला। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के मैरिज कर रहा है, इमरान खान बनी गाला में बैठ के मैरिज कर रहा है। लोग कब्जा ग्रुपों को कब्जा छुड़ा रहा है, वो अपने कब्जे करवाई जा रहा है। क्या उम्मीद गवर्नमेंट से? इससे इंशाल्लाह ताला जल्दी उम्मीद है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला बेहतरी लाए। और बाहर आके अपने टाइम पे आनी है। इसने क्या करना है? ये अपना नहीं कुछ कर सका, हमारा क्या करेगा? जब लोग खाएंगे नहीं तो जाहिर बात है फिर कैसे सरवाइव करेंगे। क्या हालात है सर, कैसी चल रही है जिंदगी, आपके घर का सिस्टम? सिस्टम ऐसा है कि ਜਿਹਨੂੰ कह लो कि मजदूर बने ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ कह लो कि ਹੁਣ ਸੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ कह लो। क्या मैनेज करते हैं, क्या छोड़ते हैं? दिहाड़ी हर रोज आपको मिल जाती है? नहीं, हमारी हवाई रोजी है, कभी लगती कभी नहीं लगती। जब नहीं लगती तो क्या होता है? कुछ भी नहीं, घर बैठ के फाके, और क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सेब खरीदे? हाँ जी, क्या खरीदने हैं, महंगाई इतनी है कि इंसान बच्चों को कुछ खिला ही नहीं सकता। ये तो सारे खराब हैं तकरीबन। बस जूस वास्ते बच्चों को दे देंगे, बना लेंगे, क्या करना, बच्चों को पालना तो है ना। खवातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज महंगाई? बहुत ज़्यादा आसमान पे बातें कर रहा है। महंगाई तो बहुत दूर पहुंच गई है। हर बंदा इतना परेशान है कि कहता है कि इससे मरना ही बेहतर है। कैसे मैनेज करती हैं घर का किचन? बहुत मुश्किल से। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, बस अल्लाह का जिक्र करती हूँ, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। कितने लोग कमाने वाले? 2 लोग कमाते हैं। कितने खाने वाले? 9 लोग खाने वाले हैं, किराए पे रह रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के जिक्र में बरकत है। अल्लाह का जिक्र करती तो अल्लाह ताला मेरे बरकत डाल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए?
आपको पता क्या होना चाहिए, महंगाई इतनी है कि इंतहा है, इंतहा। अल्लाह ताला ही है बस। नाज़रीन, महंगाई की गुफ्तगू तो आप सुन रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो सेब जो कि बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोग फ्रूट के नाम पर ये भी ख़रीद रहे हैं कि कुछ उनको सेहत मिल जाएगी कम पैसे में, जबकि फ्रूट इतना महंगा है कि लोग जब तक डॉक्टर नहीं कहता फ्रूट ख़रीदना उनके लिए मुश्किल हो गया। भैया, सेबों की हालत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ख़रीद रहे हैं। हाँ जी, क्या करें, रियायत सौदा यही है ना, महंगा भी लगाया हुआ साथ। वो 80 रुपये किलो है, ये 120 रुपये किलो है। ये 50 रुपये किलो बेच रहे हैं, आवाम को 40 भी मांगती है, हम दे देते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये ख़राब वाले सेब भी ख़रीद लेते हैं और कितने लोग अच्छे ख़रीदते हैं? गरीब आवाम ज़्यादा, अब क्या करे, खाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है आवाम से, आटा उटा नहीं पूरा हो रहा, तो ये फालतू बड़ी दूर की बात है। उस वजह से इंसान के फालतू पैसे हों तो वो लेके जाते हैं। आप अपने घर लेके जाते हैं फल? बिल्कुल नहीं लेके जाते, बहुत महंगे हैं। आपका अपना कारोबार है, अपना ठेला है, फिर भी नहीं लेके जाते? हाँ जी, फिर भी नहीं लेके जाते, क्योंकि हमें 100 रुपये किलो तो सेब पड़ रहे हैं जो 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। कैसा चल रहा काम? हालात बहुत सख्त है। आपको बताया है कि कारोबार बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं, इतनी महंगाई हुई पड़ी है, उसकी वजह से। क्या होना चाहिए? अवाम को रिलीफ देनी चाहिए। अगर महंगाई तो कम से कम इंसान को कंट्रोल करनी चाहिए ना। अब रोज़ पे रोज़ महंगाई है, अब रोज़ तेल देखे ना महंगा हो जा रहा है, आज बिजली फिर महंगी हो गई है, और अब मजदूरों की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, तनख्वाहें वहीं पर ही हैं। महंगाई तो हर दौर में होती रही है, तो कोई नया मामला नहीं है। तो आप इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गई है, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ 100 रुपये से रियायत है ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, क्या खरीदेंगे? ये सेब खरीदने लगे। अच्छे वाले क्यों नहीं ले रहे? ये बकरों को खिलाने हैं। अच्छा, यहाँ इंसानों को नहीं मिल रहे, आप अपने जानवर के लिए खरीदने आए? जानवर भी इंसान से अच्छे हैं। घर कैसा चल रहा है, किचन कैसा चल रहा है, महंगाई कितनी है? महंगाई तो बहुत हो गई है, महंगाई का कोई हिसाब ही नहीं है। क्या कुछ महंगा हुआ? हर चीज़ ही महंगी हुई, सिर्फ इंसान ही सस्ता रह गया। अच्छा, अब बिजली की कीमत मजीद बढ़ गई है, गैस महंगी हो गई है, आपका घर का बजट कितना मुतासिर होगा? तासिर तो होना ही होना है जी। कैसे मैनेज करेंगे? मेहनत करना है, गुजारा ही हो रहा है, बच्चों की रोटी बढ़ रही है, बचता बड़ा काम नहीं है। क्या करते हैं वैसे आप? टैरों का काम करते हैं। अच्छा, हर रोज काम मिल जाता है आपको, पूरी पड़ जाती है? कभी मिलता है, कभी गाहक आ गया तो ठीक है, किसी ने अच्छा चल गया, नहीं है तो गुजारा हो रहा। कितने कमाने वाले घर में? कमाने वाले तो 3 हैं। खाने वाले कितने? खाने वाले तो माशाल्लाह है को 15 के जी बन जाते हैं। तो गुजारा अच्छे से हो जाता है, मैनेज हो जाती हैं सारी चीजें, सेहत भी ठीक रखनी है, बच्चों को स्कूल भी गुजारा ही होता है, ट्यूशन भी देनी है, फीसें भी देनी है, स्कूल में भी जाना है बच्चों ने, गुजारा ही है। क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए, जैसे हम हो गए हैं वैसे हमारे हुक्मरान हो गए हैं। तब्दीली दौर में गरीब आवाम खुश हुई, खुशहाल हुई? ना ना, खुशहाली नहीं आएगी। ये रहेगा तो खुशहाली नहीं आएगी। ये लोगों के मकान ढा रहा है, किधरे कुछ कर रहा है, कहना ये तब्दीली आएगी। 3 साल हो गए ना। नाज़रीन, हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी हाफिज़ आरिफ साहब हैं, सदर हैं आप किराना स्टोर्स एसोसिएशन के। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये दालों की कीमतें क्यों आप इतनी बढ़ाते जा रहे हैं कि आवाम परेशान हो गई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि महंगी क्यों हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, कहाँ आती दालें कहाँ से हैं। बदकिस्मती तो ये है कि हम एक ज़री मुल्क हैं। ये शर्म वाली बात ये है कि हमारी दालें सारी बाहर से आती हैं, और ये है कि आलमी दुनिया में 40% चना कम हुआ है। उसकी वजह से सबसे जो बड़ा ख़रीदार है वो इंडिया है, दूसरे नंबर पे हम हैं, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है। और बदकिस्मती ये होगी कि हमारी फसल आती है 15 अप्रैल को, और हमारा रमज़ान भी 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और जो रमज़ान की ख़रीदारी होती है वो 15 से 25 दिन पहले होती है, क्योंकि उसके लिए रमज़ान बाज़ारों में और पैकिंग वगैरह का जो मसला होता है, इससे ख़रीदारी पहले होती है। इससे पहले मैंने भी तजवीज़ यही दी थी कि अगर माल बाहर से मंगवा सकते तो मंगवा लो, नहीं मिलेगा। और जो सबसे बड़ा मसला ये होना है कि रेट का मसला ख़त्म हो जाना है, फिर माल नहीं मिलेगा आपको,
क्योंकि जितना हमें जो दाल चना है, चने हैं, वो मिलेंगे ही नहीं। अगर नहीं मंगवाई, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं हुई, एक करियाने वाले को अगर ये पता है चीज़ों का, जैसे आपका लीमू है वो नाकाफ़ी है रमज़ान के लिए, वो आप बाहर से अगर अब भी नहीं मंगवाते तो बाद में वो भी नहीं मिलेगा। केले की फसल आपकी नहीं है, रमज़ान में ये केले जो इस्तेमाल होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। अभी सर डिमांड और सप्लाई में कितना गैप है जिसकी वजह से कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? दाल तो गरीब की ग़िज़ा समझा जाता था। यही बात है ना, गरीब की जो चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, फास्ट आइटम्स हैं, चने की दाल है, उसमें बेसन है, काला चना है, और काले चने और बेसन दालों में सिर्फ 40 रुपये किलो 3 दिन में फ़र्क पड़ा है। अगर 200 रुपया चीनी का फ़र्क पड़ गया है, 40 रुपये सिर्फ दाल चने में फ़र्क पड़ा है, तो ये गरीब का बजट कहाँ से बनेगा? चीनी की क्या सूरत हाल है? चीनी की एक्स मिल रेट फिर बढ़ गया, दुकानदारों ने कीमत फिर बढ़ा दी। देखो ना, आपने फिर कह दिया कि दुकानदारों ने फिर कीमत बढ़ा दी। दुकानदार पे तो सारे हिट कर रहे हैं कि चीनी का होलसेल मार्केट जो रेट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है? कोई टैक्स बढ़ा है? नहीं आया। कोई गैस बढ़ गई? नहीं बढ़ी। कोई गन्ना बाहर से आपने मंगवाया? कोई चीज़ नहीं मंगवाई। ये तो बहाने नहीं है ना चल सकते, चीनी पे नहीं चल सकते। दाल आपने बाहर से मंगवानी है, वो रेट बढ़ सकता है। गन्ना आपका यहीं का ही है, 200 रुपये पर मन गन्ना जो रेट रखा हुआ गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से 72 रुपये किलो चीनी होनी चाहिए रिटेल में। अब 90 से ऊपर होलसेल मार्केट का रेट बढ़ गया। किसी ने पूछा? नहीं पूछा। सिर्फ रिटेलर को पूछेंगे, मजिस्ट्रेट आ जाएंगे, वो लाखों रुपया इकट्ठा करेंगे, हज़ारों जमा करवाएंगे, आवाम को दिखा देंगे कि देखो महंगाई की वजह ये है। महंगाई ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज आरिफ की गुफ्तगू आपने सुनी है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। तमाम जनरल स्टोर्स एसोसिएशन दुकानदारों की जानिब से ये नुमाइंदगी कर रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी पॉलिसीज़ नहीं अपनाई जा रही कि मौजूदा हालात को भी स्टेबल किया जाए और आने वाले वक्त में भी महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया के हवाले से। मज़ीद हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर के एक और मोहल्ले में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के लोग महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, मुल्की हालात के हवाले से क्या कहते हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। महंगाई ने अगला आती है, गरीब आदमी की खाना, जितना बैठा सानू लैके बह गया, लैके बह गया, हर चीज़ महंगी, कितों कट के खाइए सी गरीब आदमी। मैं बीमार पे हैं तो मैं अपने पैसा कोई नहीं, अपना इलाज कराने को पैसा कोई नहीं। सरकारी अस्पताल में नहीं गए आप? मैं नहीं, सरकारी में गया अपना प्राइवेट जलंधर। पागल हो गया मैंने। पागल महंगाई तो हमेशा होती है, अब क्या खास हो गया? जब लेके बह गया ये महंगाई सारी करती है। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, चाहिए गवर्नमेंट तो कोशिश करती है हालात ठीक हो जाएं। नहीं होने ठीक है, जितना बैठा है महंगाई करी जानी है, इन्हें महंगाई करी जानी है। महंगाई से तो आप पहले भी परेशान थे? नहीं, पहले कोई नहीं थी। ये जितना बैठा है इन्हें महंगाई नुआ के लाती है। अच्छा, क्या होना चाहिए? बस सस्ता कम होना चाहिए, हर चीज सस्ती होनी चाहिए। आटा महंगा है, चीनी महंगी, हर चीज दालें महंगी हैं, किसों गरीब आदमी खावे। ये जितने लेके सन लेके बह गया है। कैसे गुजारा हो रहा आपके घर का? बड़ी मुश्किल ना करते पे हैं। मैं की करूँ, अपना मैं बीमार पे हैं। क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत ज्यादा है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ करे। जो वादे किए हैं हमारे साथ कि आपको नौकरियां देंगे, आपको अच्छा रोजगार मिलेगा, महंगाई कंट्रोल होगी, इस वजह से हम बहुत परेशान। क्या करते हैं आप? मेरी सब्जी की शॉप है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मगर महंगाई या जॉब ना मिलने की वजह से मुझे वेले है, नौकरियाँ नहीं मिल रही है, नौकरियाँ नहीं मिल रही है। पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे? 10। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बड़े मुंडे क्या करते हैं फिर? वेले फिर अपना दिहाड़ी लग गई, नहीं लगी फिर तुर के काम करते चल। क्या कहना चाहेंगे सर, महंगाई के मामलात कैसे चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ी बात ये है कि महंगाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि महंगाई जो सी हो रही है वो ये मुनाफाखोर कर रहे हैं।
ये बेसिकली सारी जिस पे आप बात करते हैं वो सीधी बात करता है कि इमरान खान महंगाई कर रहा है, इमरान खान महंगाई कर रहा है, ठीक है ना। मुझे आप ये बताएं कि पिछली हुकूमतों ने महंगाई नहीं की, उन्होंने महंगाई की है, लेकिन इसका ये है कि इमरान खान खुद सही है। लेकिन बुजुर्गों ये कह रहे हैं कि पहले भी महंगाई होती रही, कोई नई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। पहले कोई नहीं हुई, पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना एक चीज़ है, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो तो मुनाफाखोर है ना ये महंगाई कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ है, मुनाफाखोरों को कंट्रोल किसने करना है? ये हुकूमत ने करना है, लेकिन जो से इसके जो से हुकूमत के जो से वजीर हैं वो भी चोर है। मैं सीधी आपको बात बताता हूँ, जो सा है आज देखें कि आज आप अगर अभी उधर कैबिनेट में बात होती है कि ये चीज़ महंगी हो, ये चीज़ महंगी करने की सोच रहे होते हैं, तो यहाँ महंगी कर देते हैं ये। अच्छा सर, हमें बताइए कि टीम के बगैर खान साहब अकेले काम करते हुए कोई तब्दीली ला सकते हैं? नहीं, वो इस तरह किसी भी तरह तब्दीली नहीं आ सकती। नहीं तब्दीली आ सकती, कोई तब्दीली आई है। कैसे आएगी? क्या होना चाहिए? सस्ता काम होना चाहिए बेटे, सस्ता काम होना चाहिए। बात कहूँ सीधी सी बात है, मैं एक आपसे बात कहूँ, आज देख लें, एक आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आज आप अगर आप कहें जी कि पेट्रोल 2 रुपये हमने महंगा कर दिया है, अभी इन्होंने कनाते लगा देनी है, पेट्रोल बंद कर देना है। अगर आप आज कहें जी कि 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया है, तो ये कहेंगे जी रात 12 बजे के बाद इनके ऊपर अमल होगा। अच्छा, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, कोशिश कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, सेटिस्फाइड हैं आप? जी, हम ये हुकूमत कोशिश कर रही है, हम इसके साथ सेटिस्फेक्शन हमारी है। क्यों कि हमारे इधर काम हो रहे हैं, इधर हालात ठीक हो जाएंगे? हालात नहीं ठीक होंगे, हालात तो गवर्नमेंट ठीक करेगी ना जनाब। किराए 8 गवर्नमेंट कोशिश कर तो रही है जनाब, कोशिश क्या कर रही है? कोशिश यही है जब हम मर जाएंगे तो ये कोशिश है, दिलासा दे देते हैं, काम कोई नहीं होता मैडम। नहीं देखे ना, हम है ना, देखे हम है ना, हमारा देखे यहाँ जो सी चीज़ बिल आ रहा है, इतनी महंगाई है मैडम, इतनी महंगाई है, रोज सोच के उठता हूँ 500 रुपये का तो मैडम पता नहीं लगता किधर जाता है किधर नहीं जाता। 1.5 गड़वी 200 रुपये किया, 200 की हांडी पकाते हैं, कोई आए ना आए मैडम 500 रुपया तो लग जाता है। हालात ठीक हो जाएंगे? मेरा जनरल स्टोर है छोटा सा, ठीक है, तो हमारा सौदा खरीदना मुश्किल हो गया है, ठीक है। जो 1100 रुपए की 5 किलो की घी की पेटी थी ना, वो अब इस टाइम 1400 रुपए की है। आप भी तो 1600 की बेचेंगे आगे? नहीं, हम नहीं बेचेंगे, हम ला ही नहीं रहे, हम कहाँ से लेके आए? हमारी सेल होगी तो हम लेके आएंगे ना, ठीक है। 1500 की लेकर आए, 1600 की बेचेंगे ना, ये 1600 के 1800 की बेचते हैं, ये भाई नहीं गरीब ऐसे हैं, ये हम बिल्कुल ना अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जो किलो घी लेते थे वो पाव वाले घी के पैकेट भी आ गए हैं, ठीक है। कहाँ जाए गरीब आदमी, पहले ये बताएं। इमरान खान साहब से यही अपील है कि अगर आपसे पहले बिजली के 10 यूनिटों के पैसे थे अपना 100 रुपया, अब वही 10 यूनिटों का 1000 रुपया भेज रहे हैं। क्या कहेंगे सर, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? कैसे हालात आपके घर के चल रहे हैं? बस मैडम आपको क्या बताएं, हालात तो डाउन जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। पेट्रोल जो सबसे महंगा जा रहा है, 15 दिन में 20 दिन में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन महंगाई जा रही है। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? कोशिशें तो जारी हैं। कोशिश जारी तो है, इमरान खान अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको अभी पता नहीं है कि नीचे वाला तकबा जो वो कुछ भी कर रहा है, उसको नहीं अभी कुछ भी पता। खान साहब अब तो कह रहे हैं कि उनको पता चल गया है कि अब क्या हो रहा है। हम ये नहीं कहते, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि उसको पता होगा। ये जो भी काम कर रहे हैं वो नीचे वाला तकबा कर रहा है, महंगाई हो रही, दिन ब दिन गरीब बंदा तो मर रहा है। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर एक नान शॉप है, इनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे क्योंकि गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तकरीबन 13.5 रुपये फी यूनिट जो है वो गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। नान शॉप कितनी महंगी होगी, कितनी सस्ती होगी? अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसा चल रहा है आपका काम? बस आजकल तो हालात खराब ही हैं, मंदे कारोबार हैं, महंगाई की वजह से। रोटी तो खानी मजदूर ने, गरीब ने, हर बंदे ने। ऐसा ना गरीब खा रहा है ना अमीर खा रहा है, सारे फार्क बैठे हुए हैं। इस टाइम दुकानदारी का टाइम है, कोई गाहक भी नहीं है। कितने की रोटी, कितने का नान? 15 रुपए का नान है तो 8 रुपए की रोटी सादी। बिल गैस आना नहीं, 30,000 रुपये बिल आ गया गैस का। अभी गैस की कीमत मजीद बढ़ गई है, रोटी महंगी होगी? नहीं, हाली तो कोई नहीं महंगी हुई, वो कहते नहीं उस रेट तो भी घट बेचो। आप क्या करते हैं? क्या करना, करजई हो रहे हैं, आटे वाले के हो रहे हैं, गैस वालों के हो रहे हैं, और क्या होना है। गैस आती है वैसे? गैस नहीं आ रही, सिलेंडर लगाया हुआ है, गैस नहीं आ रही। सिलेंडर कितने का पड़ता है, कितना कमाते हैं? ये 6,000 रुपये का। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है, हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, हालात नहीं ठीक होंगे। ये क्यों? इनको पता ही नहीं है हुकूमत चलाने का,
कोशिश कर तो रहे हैं, कोशिश हली करेंगे तो सही होएगा, तो फिर देखेंगे सही होई कुम। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में जो अभी तक नहीं हो रहा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੀ ਸਾਰੇ भैया कितनी मजदूरी मिलती? मजदूरी कख भी नहीं आजकल घाटा ही पै रहा है। रोटी बनाते हैं आप? हाँ जी। आपके घर की रोटी कैसे पूरी होती? रोटी बस रब का शुक्र है पूरी हो रही है, वैसे बहुत मुश्किल काम हो रहा है, तंगी हो रही है। बीवी खुश नहीं होंगी सही, बच्चे खुश नहीं होंगे कि पैसे घट देंगे हो, कपड़े घट लैके देंगे हो सानू, तो बस फिर मैं हूँ तनख्वाह बढ़ेगी फिर ठीक हो जाएगा काम। महंगाई बहुत, तनख्वाह बढ़ जाएगी आपकी? पता नहीं हूँ बढ़ती है या नहीं है, तो महंगाई बड़ी होगी है, घ्यो बड़ा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, साबन सर्फ शैम्पू सारी चीज़। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? हाँ जी, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट ने तो खाई देना है। गवर्नमेंट आपके लिए ही तो कोशिश कर रही है। कोशिश कितने कर रही है जी, तब्दीली आएगी, 2 महीने सब्र करो, 4 करो, साल करो, हूँ तो 2.5 साल हो गए ने, ये भी मसला खराब ही है। गवर्नमेंट तो कह रही है 30 साल की खराबियां हैं, कुछ तो टाइम दे। 30 साल पहले साढ़े च कर्जा कोई नहीं होना, 3 सालों च लाख रुपया मालकाना को लैके कर्जा चाढ़ दिया अपने उत्ते। ठीक है नाज़रीन, इस साइड पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि महंगाई के मामलात के हवाले से क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या करते हैं आप? महंगाई की हालात की क्या सूरत हाल चल रही है? हालात ख़राब ही है जी, काम ही कोई नहीं, इस वक्त बेकार बैठे हुए, साल हो गया बिल्कुल कोई काम नहीं है, जरिया माश ही कोई नहीं है, रोटी से आजज़ है, किराए का घर है, पैसे ही नहीं है, क्या करें। 1 साल से काम नहीं है, उससे पहले आप क्या करते थे? पहले गारमेंट्स का काम करते थे, बाजार में लगा के बेचते थे सामान, अब बाजार वाले भी नहीं लगाने देते। कैसे गुजारा हो रहा? बस कोई बच्चे हेल्प कर देते हैं, इस तरह से चल रहा है सिलसिला। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। बिजली की कीमत मजीद बढ़ गई यूनिट की, गैस महंगी होने वाली है, सब कुछ महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, मैनेज ही नहीं हो सकता कुछ भी, इन्होंने तो तबाही मचा दी हर तरफ। आप कैसे मैनेज करते हैं? कर ही नहीं सकते, 3-3 महीने के बिल ड्यू हैं, जमा ही नहीं करा सके अभी तक। मीटर कट जाएगा? कट जाए फिर क्या करें, जब पैसे नहीं तो बिल कहाँ से जमा कराएंगे। क्या होना चाहिए? रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए हर तरह से, जब पेट्रोल बढ़ेगा, बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी तो हर चीज़ खुद ब खुद महंगी हो जाएगी। है ही नहीं जी, बच्चा मेरा आप नौजवान है, क्या करते हैं आप? काजोला का काम। अच्छा कैसा चल रहा है? वो तो कोई खवातीन काम नहीं है, छुट्टियां दे दी हैं, 7 दिन घर बैठा रहा। क्यों छुट्टियां मिली आपको? काम ही नहीं है, कारोबार बंद किए हुए आपसे। तो 7 दिन कोई इनकम नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा? बस वैसे ही बैठे हुए हैं घर में। आपके घर की रोटी कैसे पूरी होती है? वैसे पूरी होती है जैसे जब भी हुकूमत आई है, वैसे हम टेंशन में थे, जितने में कमाते हैं वो ऐसे तुर चलते हैं, जैसे तुर जाते हैं वैसे। कितने पैसे मिलते हैं एक दिन के? 1000 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ मैं तो। 1000 रुपये में बिल देते हैं? कोई बीमार हो जाए अस्पताल जाते हैं, क्या करते हैं? बिल भी पूरे कर लें, जब अस्पताल के पूरे पैसे पूरे कर लें, यही है, बच्चों की फीसें पूरे कर लें, जो यही है बस, वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, काले चने महंगे हो गए हैं और ये भैया काले चने के, थोड़ी जगह दीजिए प्लीज़, ये भैया काले चने के साथ रोटी खा रहे हैं। बच्चे कितने की प्लेट मिली आपको? 60 रुपए की। अच्छा, हर रोज यहीं से खाना खाते हो? हाँ जी, ये मेरा अपना तंदूर है हमारा। अच्छा, कीमत बढ़ी सालन की, पहले कितने का था अब कितने का है? पहले 30 का था, अब 60 था। पहले 30 का था, अब 60 का हो गया। क्यों? महंगाई जो हो गई थी। कितनी महंगाई हो गई? महंगाई बेबा हो गई, आपको पता है सबको। नाज़रीन, काले चने की दाल की कीमत जब बढ़ी है तो फिर देखिए कि ये भैया बता रहे हैं कि पहले काले चने की प्लेट 30 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब वही काले चने की प्लेट उतनी ही क्वांटिटी 60 रुपए में मिलेगी। भैया क्या क्या लगाते हैं आप खाने में? हमें टिक्की लगाते हैं। दाल भी डलती टिक्की में? गोश्त भी और मसाले भी डलते हैं। अच्छा, कितने की टिक्की बेचते? 30 रुपए की। पहले कितने की थी? पहले 20 की, अभी 25 की है थी, अब 20 की है। महंगाई बहुत ज्यादा, कीमत बढ़ा दी आपने? बढ़ा दी, 25 की कर दी। क्या कुछ महंगा हुआ? घी महंगा हुआ है, प्याज टमाटर सब महंगे हुए हैं। आपके घर का किचन ठीक से चल रहा है? बस गुजारा चल रहा है ये घर का। कितने पैसे आप कमा लेते हैं एक दिन में? यही 1000-1200 बस, ज्यादा कम बचत है नहीं, को नहीं, थोड़ी ही बचत है नहीं, को नहीं बचत है।
ठीक है नाज़रीन, ये वो गरीब तबका है जो कि हर रोज़ कमाता है और हर रोज़ अपने घर का चूल्हा जलाता है, और इनकी जानिब से बस एक ही बात की जा रही है कि गवर्नमेंट गरीब का ख्याल करे और जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतें कम करे। इस महंगाई के मामले पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। एक ठेला यहाँ पे मौजूद है जो कि दाल चावल का है, जो लाहौरियों की बड़ी मनपसंद ग़िज़ा है। इन भैया से हम बात करेंगे कि दाल चना चावल चिकन की कीमतें कितनी बढ़ गई और इनका काम कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया आपके दाल चावल बताइए कि पहले कितने में बनते थे, तैयार होते थे, अब कीमतें कितनी बढ़ गई? बहुत ही ज़्यादा रेट हो गए हैं। घी की कीमत भी 250 रुपया हो गई है जी। चावल भी महंगे हैं, दाल भी महंगी है। पहले 5000 रुपये का लेके गए थे, फिर अब 5300 का हो गया है, फिर लेके गए 5500 का हो गया, अब 6000 350 रुपये का लेके गए थोड़ा ही। दाल भी महंगी, चावल भी महंगे, हर चीज़ महंगी हो गई है। बिल भी इतने बड़े आते हैं, क्या करें। तो फिर आपने भी कीमत बढ़ाई प्लेट की? नहीं, ये देख लें, कीमत लिखी हुई है, ये अपना फ्लेक्स पे लिखी हुई है। काम कैसा चल रहा है आपका? काम बहुत स्लो हो गया, बहुत ही कम है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। रिक्शा ड्राइवर्स हैं। भैया रिक्शा चलाते हैं आप? जी। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? यही 700-800 रुपया, 1000 भी कमा लेते हैं। 700-800 1000 में अच्छे से मैनेज हो रहा है घर का किचन जरूरियात? नहीं हो रहा। क्या वजह है? हम तो 28 साल में बाहर भी लगा के आओ, मतलब आपको ये भी बता दूं, लेकिन हाँ अभी ये हुकूमत ने कुछ किया नहीं, कर नहीं रहे, बदनामी ये वो, ये महंगाई। मैं 28 साल के बाद आगे रक्षा बना के अपनी मजदूरी कर रहा हूँ, इसमें भी पूरा नहीं पड़ रहा। आप बताएं क्या करें। लेकिन महंगाई तो हमेशा होती रही ना? नहीं, ये इसमें ज्यादा है। खान साहब ने ज्यादा की है, कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ये नहीं बोल रहे कि कुछ काम नहीं, कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं उन्होंने, लेकिन ये महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही। ये महंगाई कंट्रोल कोशिश तो कर रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे से कोशिश नहीं हो। कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोशिश के कोई समरात दिखाई नहीं दे रहे। भैया क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ। मिल जाती है मजदूरी, काम शाम चल रहा है ठीक है? बहुत बेहतरीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सूरत हाल, घर का किचन कैसा चल रहा, बजट आपका कैसा है? महंगाई नहीं है, महंगाई उस वक्त लगती है जब बंदे के पास पैसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपकी इनकम 50,000 है, आपका खर्चा 30,000 है, तो आपको महंगाई नहीं लगेगी। अगर आपकी इनकम 17,000 है, आपका खर्चा 20,000 है, तो आपको महंगाई लगेगी। आपको क्या लग रहा है? मैं बता रहा हूँ ना, इनकम नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इनकम है, मजदूरी है, वो नहीं है, आमदन नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं। हाँ, कुव्वत खरीद है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। अब ये बड़े बड़े स्टोरों वाले ने 7,000 8,000 10,000 रुपये बंदे रखे हुए हैं उन्होंने, वो कैसे घर चलाएंगे? चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? होना ये चाहिए कि जैसे लेबर है, मजदूरी है, उसका एक घर का खर्चा अगर एक फैमिली का 25,000 है, 15,000 है, उसको उस हिसाब से मिले कि वो चोरी से भी बचे, हराम खाने से भी बचे। क्या करते भैया? हम इधर गनमैन की ड्यूटी करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड है। जी। कितने पैसे मिलते हैं? 9,000 रुपये तनख्वाह। 9,000 में किराया देंगे, ड्यूटी करेंगे। कैसे मैनेज करते हैं आप? बस अब मुश्किल से ही गुजारा होता है। वो जो मकान का किराया वो 9,000 रुपये, तो वो उसे रात उसे बड़ी मुश्किल से उसे मैं 500 रुपये लेके। आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं? हाँ जी। आपको पता है कि कम से कम उजरत 16,000 रुपये मुख्तिस की गई है, आपको 9,000 क्यों मिलता है? बस ये वो नहीं, ये दुकानदारों को चाहिए या हमारी कंपनी वाले को चाहिए? कंपनी वाले हमारे वो हैं। अभी सवाल उठाया आपने? अभी कल तो मैं उससे लड़ रहा था अपने बॉस से। मैं क्या कहा? मैं क्या इतनी तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होता, तो मैं क्या बोल के हम क्या करेंगे इतनी तनख्वाह में? 9,000 किराया चला गया तो मुड़ के हम खाएंगे कहाँ से या पियेंगे कहाँ से? कुछ और काम कर लें फिर? नहीं, कुछ और भी नहीं, बस इसी गार्ड की ड्यूटी करते। कुछ और क्यों नहीं करते? बदले ना नौकरी, ताकि आपको कुछ और ज्यादा इनकम होना शुरू हो जाए, हालात अच्छे हो जाए। अब सोच रहे हैं कि यहाँ से तीन गार्ड हैं, हम यहाँ से, मैं क्या यहाँ से कूच करें। मैंने तो उसे कल कह दिया था कि भाई हम कल नहीं ड्यूटी पे आएंगे, हमारी कल छुट्टी है, क्योंकि जब इतनी नौकरी में 9,000 में गुजारा नहीं होता।
अच्छा, बजट कैसा घर का, फिर कैसे मैनेज करते हैं? कितने कमाने वाले, कितने खाने वाले? एक छोटा बेटा है साथ, तो वो बस वो यानी कि घर का सिलसिला वो चलाता है, लेकिन मकान का किराया जो है ना वो तो हमारे ज़िम्मे है, वो हमने देना ही देना। बच्चा पढ़ता नहीं है, वो भी काम करता है? हाँ, वो भी काम ही करता है। पढ़ाएं उसको? पढ़ाया था लेकिन नहीं पढ़ा, फिर वो क्या करें अब। नाज़रीन, हम बात करेंगे हमारे साथ दालों के, चनों के मुख्तलिफ जो मटेरियल हैं उनके होलसेलर डीलर्स मौजूद हैं, यहाँ पर ताजिर मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान में कौन कौन से दालों की प्रोडक्शन हो रही है और कौन कौन सी दालें हैं जो हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है? ऑलरेडी तो इंपोर्ट तो चीकू की हो रही है, प्रोडक्शन तो मूंगी की हो रही है, चनों की तकरीबन वाइट ब्लैक की हो रही है, तो मूंगी माश और लोबिया। कीमतें आपने इतनी क्यों बढ़ा दी? ऑलरेडी जाहिर है कीमत हमने तो हाजिर लेना है तो हाजिर बेचना है ना, तो खरीद हमने महंगी की है तो जाहिर है हमने भी उसी हिसाब से बेचनी है। ऑलरेडी पता नहीं हो रहा, पीछे से ही हो रहा है मामला, तो दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है। हर बंदा कहता है पीछे से महंगाई हो रही है, पीछे कौन बंदा बैठा हुआ है जो महंगाई करता जा रहा है और आगे ना दुकानदारों का कसूर है ना बेचने वालों का कसूर है? ऑलरेडी हमारा कसूर नहीं है दुकानदारों का, क्योंकि हमें खरीद सस्ती मिलेगी तो हमने सस्ता बेचना है, महंगी मिले तो हमने महंगा बेचना है। हमारा मार्जिन सिर्फ 25 रुपये 50 रुपये का हमने थैले पीछे करना होता है। सस्ती होती है वैसे? सस्ती इतनी भी नहीं होती जितनी बस होती हैं बस। सर, हमें ये बताइए कि अभी जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारा ज़राई मुल्क है, उसके बावजूद हम क्यों बाहर से दालें मंगवा रहे हैं? हम क्यों ज़राई अजनास जो हैं वो बाहर से दरामद कर रहे हैं? देखें कि एक तो मौसम की सूरत हाल से बारिशें नहीं हो रही, ठीक है जी, बारिशें होंगी और पैदावार बढ़ेगी, जितनी बारिशें होगी उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, और बारिशें हो रही नहीं, हमारी जौन सी अपनी फसल है वो बहुत कम है, इसलिए हम बाहर से ख़रीदारी कर रहे हैं। और ख़रीदारी बाहर से जब करते हैं तो हमें वो जौन सी चीज़ें मिलती हैं वो हमें महंगी मिल रही हैं अब। अच्छा, दाल चना हो गया, चने की दाल हो गई और चने हो गए, साबुत चने। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, अभी कितनी डिमांड है आपके पास, कितनी सप्लाई आ रही है और कीमतें कितनी बढ़ी हैं? इसमें देखें कि ये कीमतें इसमें कमो बेश भी जौन सी है ना 20 से 25 रुपये पर केजी बढ़ गई हैं। कितने दिन के दौरान, कितने महीनों के दौरान? हम महीनों की तो बात करें तो आस्ता सा चल रही है, कम से कम 15-20 दिन या महीना लगा लें, इसके दौरान ये 20 से 25 रुपये बढ़ी हैं कीमतें। वजह क्या है? हमारे पास मौसम की सूरत हाल से जौन सी फसल की पैदावार नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बारिश होगी, अगर ये बारिश हो जाती है रेट कम हो जाएगा। अच्छा, हमें ये बताइए कि जिस तरह आप मुख्तलिफ दालों की सूरत हाल बता रहे हैं, अभी सबसे ज़्यादा हम बाहर से कौन सी दालें इंपोर्ट कर रहे हैं? तकरीबन इस टाइम तो 75 हम बाहर से ले रहे हैं। और बाहर से जो दालें आती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, कीमत ज़्यादा होती है, क्या सूरत हाल होती है? क्वांटिटी खुद बनानी पड़ती है, जैसे देखेंगे माल लेंगे उसकी हमने प्रोडक्शन जोन सी होती है उसको तैयार खुद करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भैया? अल्लाह का शुक्र भाई। क्या सप्लाई करेंगे आज, क्या है इन थैलों में? ये दाल है मास्तूली। अच्छा, कहाँ सप्लाई करेंगे? राजगढ़। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों? हाँ जी, दुकानों। अच्छा, आपको कितनी मजदूरी मिल जाती, कितने कमा लेते एक दिन में? कारोबार नहीं है, 40-50 रुपये तोड़े के मिलते हैं, तो गुजारा करना औखा है, गुजारा करना औखा है। कैसा चल रहा है आपका काम? बस आज ही था अल्लाह ताला रोटी का सिलसिला बनाया है, कभी खाली चल जाइए, कभी कोई 200-400 ले लीजिए, बस ऐसे गुजारा हो रहा है। अच्छा, अब तो बड़ी जदीद दौर आ गया है, लोग रिक्शे चला रहे हैं, चिंची चला रहे हैं, उस पर सामान लेके जाते हैं, आप अभी तक टांगे पे क्यों हैं? पैसे नहीं रखते। आपकी कमाई हो ना हो, घोड़ा तो खाएगा खाना। हमने इसको पाना है, आप हम खाएंगे, इसको लाजमी पाना है, तो बस। कैसे मैनेज करते हैं, घर का सिस्टम कैसा चल रहा है आपका? बस जी टाइम ही पास हो रहा है, घर का सिस्टम कैसे चलना है, टाइम ही पास हो रहा है, औखा सा। हाँ, साहब ने कहा था गरीब आदमी खुशहाल हो जाएगा, आप खुश हैं? खुश कितों होना है, मैं जो ने कमाई देना वो बिल बत्ती गैस लै जाता है, बच्चों की फीसों नहीं निकलती, गुजारा करना औखा हो जाए। क्या होना चाहिए? काम तो इतना, ये मजदूरी लभती नहीं, खलो खलो के चले जाइए,
जितना कि लग जाता है थोड़ा बहुत 800-900 रुपये का काम करके चले। 800-900 रुपये में क्या बनता है? वो सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं? अच्छा, कितने बजे तक काम करते हैं? कितने घंटे बाहर रहते हैं? 10 घंटे लगते हैं बाहर, तो कभी 1000 रुपया लगता है, कभी 1200 लगता है, कभी 500 लगता है, कभी खाली भी चले जाते हैं। ऐसे टाइम पास हो रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम क्या देंगे? क्या होना चाहिए? पैगाम यही है कि मुल्क के हालात बेहतर कर देना, को महंगाई सस्ती कर दो, गरीब आदमी रोटी पेट भर के खा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये दिहाड़ीदार तबके की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। इसी मामले पे हम मज़ीद बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी, उनसे जानेंगे कि ये दालों की कीमतों में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है और आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है। नाज़रीन, आवाम की राय तो आप जान ही रहे हैं। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे, अशरफ हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं आप अकबरी मंडी के। अशरफ साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये दालें जो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, इनकी सबसे बड़ी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मेजर वजह है दाल महंगी होने की, हमारे मुल्क में हमारे चने की क्रॉप बहुत ज़्यादा कम है। तकरीबन 25 से 30 लाख बोरी पैदा हुई है। हमारी जो ज़रूरत है वो 80 लाख बोरी है। हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो आने में कुछ थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि कोई भी माल यहाँ पे जमा कर ले तो वो कहते हैं कि जिन्होंने स्टॉक कर लिया। लोग डरते हुए मंगवाते भी थोड़ा हैं। इस वजह से मुल्क में इस वक्त हमारा स्टॉक काफ़ी कम है। रमज़ान के लिए हम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि हम अपने स्टॉक को किसी तरह से भी पूरा कर लें। अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा हेल्प करे कि ये हमारे स्टॉक्स को अगर वो डिस्टर्ब ना करें तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, हमें ये बताइए कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल कुछ मामला ज़्यादा गंभीर हुआ है, कुछ ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, या फिर हर साल इसी तनासुब से कीमतें बढ़ रही हैं दालों की स्पेशल? जी नहीं, हर साल ऐसे नहीं कीमतें बढ़ती, क्योंकि हर साल हमें क्रॉप की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस वक्त हमें क्योंकि क्रॉप की बहुत कमी है, इस वजह से इस साल बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हैं। कुछ पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए हैं और भी काफ़ी हवाले से महंगाई हुई है। तो ये बेसिक जो वजह है क्रॉप की कमी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, वालेकुम सलाम। सर, क्या क्या खरीद लिया आपने? मैंने घर के लिए जो आइटम्स होती हैं, चीनी, घी, दाल, चने, ये वो जो खरीदा है। क्या कीमतें रही? ठीक है जो है, नहीं कीमतें ठीक नहीं है। कीमतें तो दिन दिन बढ़ रही हैं। ठीक वाली तो बात कोई भी नहीं है। ठीक कैसे कह सकते हैं? तो बहुत। आपका बजट कितना मुतासिर होता है जब हर महीने आप ग्रॉसरी करने आते हैं? पहले हमारा बजट था वो 30,000 में घर का काम चलता था। अब वही बजट जो है 35-36 हज़ार में जा रहा है। हर महीने जब आप चीजें खरीदने आते हैं, हर महीने चीजें बढ़ती हैं। जब आते हैं चीजें बड़ी होती हैं। अभी कौन कौन सी चीज की कीमत बढ़ गई है? चावल हैं वो भी बढ़े हुए हैं, घी है वो भी बढ़ा है, गैस है वो भी बढ़ी हुई है, पेट्रोल है वो भी बढ़ा हुआ है, रोज़ाना बिजली है वो भी बढ़ गई है, सुई गैस जो है वो भी हमारी बर्दाश्त से बाहर हैं। हम बुढ़े बंदे हैं, 75 साल की हमारी उम्र है। अब कहाँ जाएं हम? इतने हमारे अखराजात हम कहाँ से बर्दाश्त करें? तो ये अल्तमास है वज़ीर आज़म साहब से कि वो हमारे पुराने वज़ीर आज़म जो है ना उनको ला दें। बड़ी मेहरबानी होगी, हम तो रुल गए हैं। सर, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं, कोई कोशिश वाली कोई बात ही नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर जनाब बड़ा महंगाई हो रही है। कोशिश क्या है? हमें तो कोई कोशिश नजर नहीं है। दुकानदार क्या बताते हैं, वजह क्या है महंगाई की? जी, दुकानदार क्या कहते हैं? दुकानदारों ने क्या कहना है? जो रेट हम पिछली दफा लेकर आए थे कुछ रेट और था, इस दफा आए हैं रेट कुछ और है। हर बार तब्दील होता है? हर महीने, हर रोज वाली बात है। आपकी कुव्वत खरीद बड़ी? हमारी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। बड़ी क्या है, खत्म हो गई। हमने क्या खरीदना है? क्या करते हैं आप? काम कर रहे हैं, अकबरी मंडी मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितनी मजदूरी मिल जाती? क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी हैगी कोई नहीं, काम लभदा कोई नहीं, थोड़ा बहुत माल चुकी दा, रात नूं खर्चे पूरे नहीं हुंदे, किथे जाइए। उस तो बाद घ्यो इन्ना महंगा, आटा चीनी सारा कुछ महंगा है। मजदूर आदमी बेचारा मरदा पिया हो। अच्छा, मजदूरी क्या करते हैं आप? मजदूरी अकबरी मंडी तोड़े चुकते हैं। अच्छा, थैले रखते हैं? 5-6 रुपए तोड़ा सारा। 5-6 रुपए का एक थैला उठा के आप लोड करते हैं। कितने किलो का थैला होता है? 50 किलो, 100 किलो, 50 किलो, 100 किलो। सबका एक ही रेट? हाँ, सबका नहीं, वो 2 रुपए वादे, वो 2 रुपए कट। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, एक दिन में फिर आप कितने पैसे कमा लेते हैं? कितने घंटे काम करते हैं? 10-12 घंटे काम करीदा ते उस तो बाद ਤੁਹਾਡੀ खैर होवे काम ਜਿਹੜਾ मजदूरी ਜਿਹੜੀ है 400-500 रुपया बनता, करिए की 400-500 ना वक्त नहीं पास होंदा, की करे। कब से आपको एक थैले का 5 रुपए 6 रुपए मिल रहे हैं? बड़ी
कीमत वड्डे दी 2 रुपए वध है, छोटे दी घट है। कितने सालों से यही रेट चल रहा है? ये पिछले साल उस तो थले सी एरका रुपया 2 ਵਧਾਏ ने। कैसे गुजारा होता है? गुजारा अल्लाह करदा, मजदूर आदमी दा इन्हां लोकां ने की करना। बत्ती महंगी है, सारा कुछ महंगा, की करे। अच्छा, 400-500 रुपए आप कमाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं, क्या करते हैं? वो अल्लाह पूरा करदा, बंदा की कर सकदा। खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए फिर? वो भी अल्लाह करेगा, असी की करना। हुक्मरानों से क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? कहना कि ये अल्लाह वारस है साडा, अहां तो यही कहना को सले सस्ता अजे को सौदा महंगा। दाल जी 150 रुपए किलो विकन रही, महंगी हो गई। हाँ महंगी हो गई, चौल वो महंगे ने, सारा कुछ महंगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी आपने देखा कि जब भी महंगाई की बात होती है तो फिर तमाम की तमाम आवाम बात करने को तैयार भी होती है और अपनी आवाज़ बुलंद करना भी चाहती है, हुक्मरानों तक पहुंचाती है कि किसी की आवाज़ हुक्मरानों के दिल पे लगे जाकर और महंगाई को कम करने के बारे में भी कोई ठोस इकदाम किए जा सके। आज के प्रोग्राम में भी आवाम महंगाई से परेशान है। जब बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, बुनियादी अशिया ख़ुरोनोश जो कि दाल है, गरीब आवाम की ग़ज़ा समझी जाती थी, अब वो भी पहुंच से बाहर है। बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर से महंगी हो गई। गैस की कीमतें फिर से बढ़ गई, चाहे गैस घर में आए या ना आए, चूल्हा जले या ना जले, लेकिन गैस का बिल बढ़कर आएगा, अदा भी करना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम बस गवर्नमेंट की जानिब उम्मीद की निगाह से यही देख रही है कि कब वो दिन आएगा, कब उस दिन का सूरज चढ़ेगा कि जब महंगाई कंट्रोल होगी और आम अशिया की कीमतें इतनी कम हो जाएंगी कि हर आदमी बाआसानी खरीद सकेगा। इसी बात के साथ मुझे आपने इजाज़त देनी है। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।